हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत श्री रणजीत देव महाराज जी और उपस्थित हैं। और उजाला शिखर के चैनल पे आज हम महाराज जी से 2 शब्द पूछेंगे। और जो आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन है, तो इस विषय महाराज जी क्या संदेश है, क्या शुभकामनाएं देंगे? महाराज क्या शुभकामनाएं देंगे? सबसे पहले उजाला की 26 जनवरी का आज परम दिवस है। आज ही के दिन 15 अगस्त को हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था और आज ही के दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसलिए हम बड़े हर्षोल्लास के साथ 26 जनवरी के दिवस गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते आए और आज हमारा ये बहुत सौभाग्य का दिन है। हम गंगा द्वार हरिद्वार से चल करके प्रयागराज के, देखिए दोनों नदियां हमारे उत्तराखंड से निकलती हैं और प्रयागराज की इस तपोभूमि में दोनों का संगम होता है। तो सभी जितने संत महात्मा, त्यागी, ऋषि मुनि, नागा सन्यासी, साधु साधुयाँ और जो तमाम प्रकार के धार्मिक बंधु आए हुए हैं, उन सबके लिए आज सौभाग्य का दिन है, क्योंकि 26 जनवरी का एक पावन दिवस देश के लिए आज प्रयागराज के महाकुंभ के जो 150 साल के बाद आया है और इसके उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त किया, वो भी कुंभ महापर्व के समय पर। इसलिए मैं आपके सभी टीवी चैनल दर्शकों को, उजाला न्यूज के दर्शकों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी ये बताइए, गंगा यमुना के पावन तट पे, ठीक है, और आज 26 जनवरी के दिन पे आपके देश विदेश से आए हुए भक्तगण या नाराई, आपने मिलकर, सब लोगों ने मिलकर आपने 26 जनवरी का पर्व मनाया है ना। और उन लोगों को हो सकता है कि आपने गंगा स्नान भी करवाया होगा, जिसमें माँ सरस्वती विराजमान होती है, वो संगम होता है। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, पूरी दुनिया में जहाँ भारतीय मूल के लोग बसते हैं, उनके दिल में भारत बसता है। भले वो अमेरिका में बसते हों, कनाडा में बसते हों और यूरोप में बसते हों, नॉर्थ ईस्ट आपके जो है अरब कंट्री में बसते हों, कहीं भी बसते हों, लेकिन उनके दिल में सदैव भारत बसता है। मैंने कई देशों की यात्राएं की, लेकिन वहाँ के लोग हर समय टकटकी लगा करके देखते रहते हैं भारत के न्यूज पे, भारत की राजनीतिक व्यवस्था पे। भारत के सबसे मेन है धर्म, अपने धर्म को, संस्कृति को कभी नहीं भूलते। और गणतंत्र दिवस है और कुंभ का पावन पर्व है। पूरी दुनिया में पुरुषार्थ आश्रम सेवा ट्रस्ट हरिद्वार अच्छा कार्य, आध्यात्मिक कार्य करता चला आया है। तो उसके माध्यम से यहाँ दुबई से लोग आए हैं, कनाडा से हैं, अमेरिका से हैं, सिंगापुर से हैं, नीदरलैंड से हैं, फिजी से हैं, हॉलैंड से हैं और न्यूजीलैंड से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। सभी जगह के लोग, संत महात्मा भी आए हैं, भक्त समुदाय भी आए हैं, 4-4 फ्लाइट बदल करके। उनके मन में इतनी तड़प है कि मैं अपने, लोग कहते हैं आप किस मिट्टी से बने हो, उनके रग में, उनके खून में, उनके बॉडी में भारतीय मिट्टी बसी हुई है। वो दुनिया में कहीं पर भी जाएं, लेकिन भारतीय धर्म, भारतीय समाज उनके दिल में बसता है। वो चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। बहुत संख्या में पुरुषार्थ आश्रम में विदेशी मेहमान आए, उनका मैंने स्वागत किया। और सभी लोग पैदल, जो कभी लोग 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर नहीं चल पाते हैं, वो सब हाथ में पोटली लेकर के, स्नान का थैला लेकर के सब संगम की ओर पैदल ही गए स्नान करने के लिए। अभी आएंगे, आप सभी से भी मिलाऊंगा, रूबरू होंगे। जी ये बताइए, सनातन की बात चल रही है और जेपी नंदन जी 27 तारीख को संगम क्षेत्र में सनातन गठन बोर्ड की बात कर रही है। सनातन बन जाएगा महाराज जी, किस तरीके की समाज में, बच्चों में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, सनातन किसी धर्म का विरोधी नहीं है और हमारे यहाँ किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया गया, क्योंकि सनातन संस्कृति ही ये कहती है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार मेरा परिवार है। और केवल सनातन धर्म का स्लोगन, नारा, महावाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों। ऐसा नारा देने वाला केवल सनातन धर्म का ही मंत्र है। किसी धर्म में कोई भी नारा हो जो संसार के प्राणियों की
शुभकामना करता हो कोई ला के दिखा दे, ऐसा है ही नहीं। ये जो आजकल ये बात चल रही है कि जो हमारा वो धर्म है ना, सनातन धर्म, और सरकार के पास सारे बड़े हिंदू मंदिर वो सरकार के कब्जे में हैं। ये आप भी जानते हैं महाराज जी, सब पूरा जग जानना है। और भी जो धर्म है, चाहे हिंदू हो, ठीक है, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसमें कोई भी बंधन नहीं है, वो फ्री है। पर अपना हिंदू धर्म जितने बड़े हो वो सब बस सरकार से संबंधित हैं, सरकार के अंडर में काम करते हैं। क्या कहेंगे महाराज जी, मुक्त होना चाहिए कि नहीं सरकार? देखिए, देश धर्मनिरपेक्ष है तो सरकार को भी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। यदि उसने मंदिरों को ट्रस्ट बना करके रिसीवर बैठाया है, अपने अधीन किया है, अर्ध सरकारी व्यवस्था लिया है, तो फिर उनको चर्च को भी, मस्जिद को भी, गुरुद्वारे को भी, या हमारे भारत में जितने भी धर्मावलंबी हैं उनके धर्म स्थानों को साथ में लेना चाहिए। नहीं तो सनातन धर्म के मंदिरों को भी मुक्त करना चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। यही हमारा भारत है। और हम सरकार से मांग करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमारे मठ मंदिरों को अपने कब्जे से मुक्त करके, जो सनातन संस्कृति के ध्वजावाहक हैं, जो धर्माचार्य हैं, एक जब सनातन बोर्ड गठित कर रहे हो तो एक धर्माचार्य बोर्ड भी गठित कीजिए और उन बोर्ड के हवाले मैनेजमेंट आप मंदिरों का दीजिए। क्योंकि जो उच्च अधिकारी, जिसको हम आम भाषा में अखबार और टीवी और मीडिया की भाषा में हम नौकरशाह बोलते हैं, उनके कल्चर से इसको मुक्त कीजिए। चलिए, विष्णुप्रिया जी भी इस शुभ अवसर पर महाराज जी के साथ में बैठी हुई हैं। हम उनसे भी चाहें कि अपने विचार और जो आज का हिंदू समाज है, हिंदू धर्म है, उसके बारे में उनकी क्या उपलब्धि है, जो बात बताएंगे। जय श्री राम। आप सभी को गणतंत्र दिवस के अनंत शुभकामनाएं। और अभी हम प्रयाग में महाकुंभ में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं पुरुषार्थ सेवा शिविर में। आप संगम स्नान किया, संगम में डुबकी लगाई कि नहीं लगाई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आनंद क्या आ रहा डुबकी है। लगाई आपने? देखिए, वो तो अपने ऊपर है। आप 7 लगाइए, 11 लगाइए, 21 लगाइए, 51 लगाइए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जनरली लोग कहते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती, हाँ, 3 डुबकी तो मस्त लगनी ही चाहिए। और इसके बाद आप में जितनी क्षमता हो आप 7 लगा सकते हैं, 11, 21, 51, 101, जितनी आप में क्षमता हो, वो आपके श्रद्धा भाव पे आधारित है। आप यहाँ पे जो मैडम जो व्यवस्था है, सब साफ सफाई, पुलिस की व्यवस्था है ना, आदमियों यात्रियों को सुगमता, वो किस साथ देख रहे हैं? बहुत सुंदर सरकार की व्यवस्था है, खास करके सफाई। अभी हम कल भी गए थे, गंगा मैया का दर्शन किया, तो गंगा जी में जो स्वच्छता देखने को मिल रही है ये बहुत ही सराहनीय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि साफ सफाई रहेगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे, चाहे हम हो या पशु पक्षी, पूरा इन्वायरमेंट जो है, वातावरण वो स्वच्छ रहेगा। तो इसमें सफाई का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जितने भी श्रद्धालु भक्त यहाँ पूर्ण कुंभ में आ रहे हैं स्नान करने, दान करने, तप करने और कल्पवासी, तो आप सभी का ये कर्तव्य बनता है कि पूरे मेले को आप स्वच्छ रखें, खास करके गंगा मैया को स्वच्छ रखें, साफ रखें, क्योंकि वो हमारी माँ है और हमें माँ को गंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। स्नान करें लेकिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। माँ तो मोक्षदायिनी है, गंगा तो मोक्षदायिनी कही गई है, क्योंकि कहते हैं कि जो पापी लोग होते हैं और जो ऐसे उनका भी वो सब खत्म कर देती हैं। तो आप क्या कहेंगी? और एक बात, दूसरी बात, जो भागवत आप करती हैं, भागवत वाले कुछ बताइए जिससे हम लोग को। जैसा कि अभी कहा कि माँ तो मोक्षदायिनी है, बिल्कुल इसमें कोई शंका नहीं है। आप किसी भी भाव से आएंगे, कहा गया है कि आप किसी भी भाव से भगवान को भजते हैं तो भगवान आपको मुक्त करते ही करते हैं। लेकिन कुछ लोगों में बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि साल भर खूब चोरी चमारी करो, खूब झूठ बोलो और फिर ये है कि चलो भाई चलते हैं, महाकुंभ आया है, स्नान करके आ जाएंगे, सारे पाप हमारे धुल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे जो अनजाने में भूल होती है, जैसे कि आप चल रहे हैं, आपके पैर के नीचे चींटी आ गई, छोटे मोटे कीड़े आ गए और गलती से कभी जो है अपशब्द निकल गया मुंह से, ऐसे ऐसे जो अनजाने में भूल होती है उसकी क्षमा माँ हमें जो है प्रदान करती है। और बाकी
यदि आप जानबूझ के चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, तो उसकी कोई क्षमा नहीं है। उस पाप का प्रायश्चित तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, गंगा मैया में यदि आप स्नान करने आ रहे हैं तो केवल तन धोने के उद्देश्य से मत आइए। सबसे मुख्य जो है वस्तु है मन हमारा। मन को स्वच्छ बनाइए तो तन अपने आप स्वच्छ हो जाएगा और माँ गंगा की कृपा भी आपको भरपूर प्राप्त होगी। भागवत बारे में बताएं, ये तो भागवत बारे में भागवत जी। कथा आप कहती हैं जी। और बहुत अच्छा, मतलब आप कहती हैं, उसको वाचती हैं और श्रोतागण सुनते हैं, तो आप क्या कहेंगे भागवत बारे में? देखिए, श्रीमद् भागवत, जैसा कि कल से हमारे पुरुषार्थ सेवा शिविर में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है। तो सबसे पहले तो आप सभी को निमंत्रण है कि आइए, गंगा मैया में स्नान करिए और भागवत श्रवण करिए, साथ ही साथ भोजन करिए, आनंद करिए। दूसरी चीज़ ये है कि श्रीमद् भागवत हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी मृत्यु को उत्सव में कैसे बदलना है। श्री रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, लेकिन श्रीमद् भागवत हमें अपने जीवन को सफल कैसे बनाना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, या हम किस उद्देश्य को लेकर के पृथ्वी पर आए, क्या वचन देकर के हम ईश्वर को आए, और हमें लाख 84 के चक्कर से मुक्ति कैसे पानी है। इन सारी चीज़ों की विवेचना श्रीमद् भागवत में बड़े सरल ढंग से किया गया है श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा, जो परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। और आपको एक बात बताएं कि जब परीक्षित जी को श्राप होता है कि भाई 7 दिन बाद तक्षक आएगा, डसेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो अभी हम गंगा के तट पे बैठे हुए हैं। परीक्षित जी महाराज ने भी अपना जो राज्यपाट था, राजा होते हुए सारा राज्यपाट अपने पुत्र को दिया और जाके गंगा जी के तट पे बैठ करके केवल एक कामना जो है करते हैं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो ये हमें सिखाती है श्रीमद् भागवत कथा कि जीने के लिए तो हम सभी सोचते हैं, लेकिन हमारी मृत्यु सुंदर कैसे बने, हमारी मृत्यु शोक का विषय ना बन करके उत्सव का विषय कैसे बने, इसका जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमें श्रीमद् भागवत कथा से प्राप्त होता है। आज हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से आए हुए श्री प्रमोद द्विवेदी जी, जो कि संगम महाकुंभ में दर्शन, अर्चन और पूजन किया उन्होंने, और एक सनातन पर भी बहुत अच्छे वक्ता हैं, सनातन की बहुत अच्छी जानकारी है। तो मैं उनसे बात करता हूँ कि सर, आप सनातन के बारे में क्या कहेंगे पहले सर? नमस्कार, मेरा नाम कैप्टन प्रमोद द्विवेदी है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, ब्रिस्बेन में। और मैं बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ इस महाकुंभ के महापर्व में शामिल हूँ मैं, और हमारे महाराज जी निरंजन स्वामी जी के सानिध्य में हम लोग यहाँ पे बहुत आनंदमय गंगा की डुबकी लगा रहे हैं और सनातन का ये महापर्व हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका उत्सव मना रहे हैं। मैं सभी सनातन भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि महाकुंभ में जो भी लोग आए, डेफिनेटली स्वच्छता और आत्मचिंतन को ही लेकर आए। ये कोई पर्यटन का विषय नहीं है, ये अध्यात्म का विषय है। ये एक मेन टॉपिक होना चाहिए। आपके सानिध्य में जो भी लोग आए, आपके दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, उन सबको आप यही कहना चाहें और उनको यही संदेश दें कि आप लोग यहाँ पर आएँ, भक्तिमय भाव से आएँ, प्रसाद पाएँ, गंगा मैया में डुबकी लगाएं, स्नान करें। ये पर्व 12 साल में आता है, बट इस बार जो है 144 साल में आ रहा है, महाकुंभ है। तो हम सभी लोग भाग्यशाली हैं, ऐसे महापर्व के हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पर। और मैं चाहूँगा कि अपने और सभी दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों सबको आमंत्रित करूँ। और यहाँ भागवत भी होने वाली, जगह जगह आप देखिए बहुत सारे बड़े बड़े संत, महासंत और सब जगह से योगी, नागा बाबा, सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो इन सब के चरण जो है इस गंगा मैया की रज में जो पड़ रहे हैं, ये हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसी भूमि में बैठे हैं। ये जो हमारा शिविर बना है, ये गंगा मैया के बीचों बीच बना है। तो ये बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग ऐसे पर्व में गंगा जी की मैया के बीच में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोग अच्छा उत्सव मना पा रहे हैं और महाराज जी के सानिध्य में। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि ये आपका जो ये शिविर है ये नागवासुकी में है। नागवासुकी की महिमा सब जानते हैं, आदिकाल से महत्व क्या है नागवासुकी का।
ठीक है। और आप सर ये बताइए, जब आप ऑस्ट्रेलिया वापस जाएंगे तो वहाँ पर कुंभ को लेकर क्या मैसेज देंगे? मैं जिन सभी लोगों से मिलता हूँ, आज कुंभ महापर्व पूरी दुनिया में इतना विश्व विख्यात हो चुका है। बहुत सारे लोग, न कि जो भारतीय हैं, एनआरई जो बाहर रह रहे हैं, उनके अलावा उनके संपर्क में जो अन्य संप्रदाय, अन्य धर्मों के लोग, जो उनके दोस्त मित्रगण हैं, वो भी इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। आए देखें कैसा महाकुंभ पर्व होता है। मेरे स्वयं के 2-3 ऑस्ट्रेलियाई दोस्त जो कि क्रिश्चियन हैं, दूसरे धर्मों से ताल्लुक रखते हैं, तो वो लोग भी आ रहे हैं ये देखने के लिए कि ये महापर्व है कैसा। और जो हिंदू सनातन संस्कृति सबका ही वेलकम करती है हमारे महापर्वों में। तो जब मैं वापस ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा तो डेफिनेटली मेरे संपर्क में जो भी लोग, चाहे वो हरे कृष्णा वाली सोसाइटी से हों, चाहे हमारे गुरु महाराज के मार्गदर्शन में लोग वहाँ पर हों, तो उन लोगों को जरूर मैं इंस्पायर करूंगा और बोलना चाहूँगा कि आप लोग आइए, ये महाकुंभ में जो आ सकते हैं आइए, अभी भी समय है, अभी कुंभ चालू है, अभी स्नान बाकी है, 3 स्नान 4 स्नान बाकी है, अभी आइए और आगे भी आते रहिए और सनातन धर्म से जुड़िए, समझिए क्या है सनातन धर्म और हम लोग कैसे इसकी परिदृश्य देख पा रहे हैं आगे। सनातन संस्कृति कैसे वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न देशों में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी और अमेरिका, इवन यूरोपियन कंट्रीज में कैसा फैल रही है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को कि हम सनातन धर्म से जुड़े। आप हैं ऋतिक द्विवेदी जी, जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं। उन्होंने सनातन पे बहुत अच्छा बताया। और सर, आपका उजाला शिखर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिव जी मालविया।